सरकार जाने के बाद उसकी उनकी मेमोरी जो है कमलनाथ जी की काम करना बंद कर गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के और इतने बड़े स्टेट में वो जिम्मेवारी रही, उनको बाहर निकाल के पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि इसने पहले भी कहा था, ये जो बयान पहले भी उल्ट सुल्ट बयान दिए थे। सोनिया जी कमलनाथ को जवाब दे और देश को जवाब दे। चुप्पी रहने से कोई फायदा नहीं होगा कि सोनिया जी चुप रहेंगे या जो है इसमें राहुल गांधी जी चुप रहेंगे। उनको जवाब देना पड़ेगा देश को। देश जवाब मांग रहा है उनसे। नु कहते हैं अगर कोई किसी के लिए खड्डा खोदता है ना, तो उसके लिए ऊपर वाला कुआं खोद देता है, वो ऐसी खाई में डलता है कि बाहर नहीं निकलता। देश ने इनको पहले खाई में डाल दिया था, ये पहले खाई में से नहीं निकले अब तक, और अब तो नीचे पत्ताल लोक में पहुंच जाएंगे। इनको ये सोचना चाहिए, हमारे देश ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई, हमारे देश के वैज्ञानिकों को सबसे पहले मान सम्मान मिला, हमारी आर्मी ने जो है उसको खदेड़ खदेड़ कर चाइना को उल्टा भेज दिया है हमारी आर्मी ने। और ये लोग जो है फिर भी नहीं समझ पाए। तो इन लोगों को जो है ये सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तो मैं तो कह रहा हूं कि देश को जवाब देना चाहिए इनको। इन लोगों को जो है, इनको काम सिर्फ ये बदनाम करते हैं, इन्हें काम नहीं करना है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, 70 साल से तुम लोगों ने देश चलाया और 70 साल देश रही, क्या आपने क्या किया ये बताइए। हाँ, अरे ये कह रहे हैं कि देश जो है वो नहीं रहा, भारत महान नहीं है। अरे इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी, राजीव गांधी जी की कुर्बानी, इनसे ही पूछ रहा हूं मैं। कांग्रेस ही बतावे, फिर तो वो बेकार है, फिर तो वो कुछ नहीं थे। इसका मतलब जब देश कुछ है ही नहीं, तो हमारा देश जो है सोने की चिड़िया है। हमारी आर्मी देखिए कितनी कुर्बानी दे रही है, क्या वो कुछ नहीं है बस? कमलनाथ जी ने कह दिया या ये कांग्रेस वाले छुटवैया नेता कह रहे हैं तो देश खराब हो गया क्या? हमारा देश तो सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा, और इन लोगों को जवाब देगी जनता आने वाले समय में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बारे में, जो उनका एक बयान निकल कर आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम हो चुका है। इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे खुर्शीद मलिक चिश्ती जी से कि वो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये चाइना से फंडिंग लेने की बात आती है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को चाइना से फंडिंग होती है, उसी के तहत ये सब चीजें कही जा रही हैं और कहलाई जा रही हैं। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि खुर्शीद मलिक चिश्ती क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं सब। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। और मैं कमलनाथ जी के इस बयान का, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, खंडन करता हूं। क्योंकि उन्होंने ये कहना कि मेरा भारत महान नहीं है, वो मुझे लग रहा है कि वो बौखला गए हैं सरकार जाने के बाद। सरकार जाने के बाद उनकी मेमोरी जो है कमलनाथ जी की काम करना बंद कर गई। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरे भारत के राष्ट्रपति भी महान है, मेरे भारत के प्रधानमंत्री भी महान है, और मेरे भारत के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भी महान है। देखिए, हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में नंबर 1 किया है, पूरी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में। और ऑल वर्ल्ड में हमारे वैज्ञानिकों ने ऑल वर्ल्ड में वैक्सीन बना के भारत का नाम नंबर 1 किया है। ये कमलनाथ जी को सोचना चाहिए। और तुम क्या कह रहे हो इस पे, तो सोनिया जी को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के और इतने बड़े स्टेट में वो जिम्मेवारी रही, उनको बाहर निकाल के पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि इसने पहले भी कहा था, ये जो बयान पहले भी उल्ट सुल्ट बयान दिए थे, ये गलत बयान देता रहता है। तो ऐसा कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ये जो है दूसरों पे
डेलीगेशन लगाने से पहले पहले अपने अंदर झांके कि तुम क्या कर रहे हो और क्या तुमने किया था, देश का तुमने क्या किया। आज देश की तरक्की हो रही है, आज देश की प्रगति हो रही है, इन लोगों को वो चीज हजम नहीं हो रही। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमें सौभाग्य से प्राप्त हुए, हमारे ऐसे राष्ट्रपति जो हमें सौभाग्य से प्राप्त हुए, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सौभाग्य से प्राप्त हुए। इनको तो इनकी जलेसी है, क्योंकि तरक्की और प्रगति इन पे कभी देखी नहीं जाती। अगर कोई देश की तरक्की होती है, देश की प्रगति होती है या देश नंबर 1 होता है तो इनको परेशानी हो जाती है। मुझे तो ये कहना है कि इसको जल्द से जल्द इसको कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और सोनिया गांधी जी को और राहुल जी को इस पर जवाब देना चाहिए। जी सर, एक कांग्रेस की टूल किट भी इस वक्त काफी चर्चा में रही है कुछ दिन पहले, जिसमें लिखा गया था कि जो ऑक्सीजन है या दवाइयां हैं, मैं उन सब को कांग्रेस के जो छोटे छोटे नेता हैं वो घेर के रखे, किसी को जल्दी अवेलेबल ना होने दे। कहीं ये सब चीजें जो हो रही हैं देश को बदनाम करने के लिए तो नहीं हो रही? क्योंकि लगातार अब कांग्रेस के नेता भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसी हरकतें भी हो रही हैं, तो देश को बदनाम करने के लिए तो नहीं कर रही अब कांग्रेस पार्टी ये सब चीजें? देखिए सर, इसमें तो जनता जो है सब जानती है, जनता जनाधार है, उसको पता है कौन बदनाम कर रहा है। और कांग्रेस का तो काम ही ये रहा है, अच्छे काम जब भी होंगे जब भी वो जो है कुछ ना कुछ बदनाम करेगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, वैक्सीन, हर व्यक्ति को वैक्सीन मिल रही है, हर व्यक्ति को जो है सिलेंडर मिल रहा है, हर हॉस्पिटल में हो रहा है। अब एक बात बताइए कि समय भी तो लगता है आने में और जाने में, समय लगता है। ये तो है नहीं भाई जादू की छड़ी है और प्रधानमंत्री जी ने घुमाया और स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने घुमाया और जो है अलादीन का चिराग जीन पैदा हो गया। देखिए समय लगता है, 10 मिनट समय, 5 मिनट समय, तो समय लगता है। लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में ना वैक्सीन की कमी है और ना ही गैस की कमी है, ये तो सब दिखाया है। ये सब जो है पार्टी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्रियों को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, हमारे जो है। लेकिन सब जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा करोड़ों मकान बना दिए, करोड़ों मकान जो आज तक किसी के बने नहीं। बताइए 70 साल में किसके मकान बने? आज रेहड़ी वाला, खोचे वाला, रिक्शा वाला, साइकिल वाला, सबके लेंटर के मकान बन गए। आपने जो है अकाउंट खुलवाए जनधन योजना में, अकाउंट खुलवाए तो अकाउंट में जो है आपने अब जो है कोरोना काल में सबके खाते में पैसे गए। बताइए आप, और किसान की दूसरी किस्त गई। बताइए आप, 1800 करोड़ रुपए पहले डाला, अब फिर डाला, दूसरी किस्त डाल दी। और इन पर जवाब है इस चीज का? ये हाय हाय मचा रखी है इन्होंने। तो ये जो है जानबूझ के इनको फंडिंग हो रही है कहीं से, और ये जो है इनको ये कह रखा है कि आपको प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को आप बदनाम करो। ये उस बदनाम के चक्कर में लग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सर क्या पार्टी को बदनाम करने के लिए इन लोगों को देश को बदनाम करना क्या जरूरी है? क्या देश को घसीटना जरूरी है अपनी सियासी लड़ाई के चक्कर में? देखिए सर, एक ये पढ़े लिखे हैं, ये तो नहीं है भाई सियासत में कांग्रेस में कोई अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर रहे हैं। और जो है राजीव गांधी जी भी पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, और ये संजय भी है, और सोनिया जी भी है, विदेशी पढ़ी लिखी है, सब है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए ताकि जिस वतन में रहे उस वतन के प्रति ईमानदार रहे, उस वतन के प्रति वफादार रहे, और उसके बादशाह के कानून को माने। हैं तो ये ना तो ये कानून को मान रहे, ना ये इनको जो है अच्छे काम हो रहे वही पसंद है। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन से वो है ये। कहीं ये मंदिर का विरोध करते हैं, कहीं ये जनेऊ पहन लेते हैं, कहीं ये टोपी लगा लेते हैं, कहीं ये टोपी वालों का विरोध करते हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये साफ साफ संदेश दिया है, मुसलमानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, ये साफ साफ संदेश दिया है, किसी के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए।
उनका मतलब क्या है कि मुसलमान भी पढ़ा लिखा होना चाहिए और वो सर्विस में भी आना चाहिए, हर जगह आना चाहिए, और देश की जनता इस बात को समझे कि इनकी सिर्फ ये पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी के बहकावे में मत आए। सर, कांग्रेस ने अपने दौर में आधा कश्मीर चाइना को दे दिया, आधा पाकिस्तान को दे दिया था, तो क्या ये देश का अपमान नहीं था उस वक्त? देखिए सर, उस वक्त वे सन 47 के बाद की बात है, जब हमारा देश आजाद हुआ और देश में जो है अंग्रेजों ने तराई तराई मचा रखी थी। मैं एक सवाल छोटा सा आपसे करता हूं, क्या जब देश आजाद किया, क्या उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों का साथ नहीं रहा? अंग्रेजों को सबने नहीं भगाया? तो मैं कहता हूं ऐसे ही सब लोग मिलकर कांग्रेस को भगा दो और देश जो है फिर सोने की चिड़िया जुगा दो। ये पंगेबाज जो लोग हैं ये नहीं रहने चाहिए। जो हिंदुस्तान को दिल से चाहता है, जो हिंदुस्तान की जो है अपना खून निछावर करता है, अरे हमारी आर्मी को देखिए, एक एक बूंद उस पर निचोड़ देती है। आज हमारा जो है यहाँ 7वां साल हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, तुम 70 साल से कर रहे हो, हम 7वें साल से। आज हम उन्होंने कैंप लगा रखा था, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं सब लोग। तो आप ये देखिए, ऐसे काम कीजिए भैया। ये तो जो कश्मीर है वो तो हमारा था ही। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक झटके में 370 को हटाया, एक झटके में एक प्रधान और एक संविधान बनाया, और एक झटके में राम मंदिर का मुद्दा निपटाया, और एक झटके में हमारे देश की तरक्की करी, एक झटके में रिफेल लाया। ये तो रिफेल में भी कह रहे थे करोड़ों का घोटाला हो गया, उसका ये होगा, और रिफेल में भी ये कहीं सबूत नहीं दे पाए। तो ये झूठे लोग हैं, इनकी बातों पे नहीं जाना चाहिए कि ये बीमारी है, ये महामारी है। ये महामारी जो होती है ये कब कहां किसको आ जाए कोई पता नहीं लगता। ना तो ये कांग्रेस वालों को बख्शेगी, ना ये चाइना वालों को बख्शेगी। ठीक है ना? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।